संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सिर्फ 6 दिन। और 6 दिन में पता चल जाएगा आर या पार। पास फेल बाद की बात है, लेकिन पास फेल से पहले ये दिमाग ये तो शांत होना चाहिए। अभी मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग जो है उन लोगों को एंग्जाइटी हो रहा है, उन लोगों को ओवर थिंकिंग हो रहा है, उसके वजह से पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो मैं अभी आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट हाँ, मैं आप लोगों को बस ये चीज़ें बताऊँगा जो मैंने किया था, जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया मेरे दिमाग को शांत रखने में। पास या फेल वो तो आपके पढ़ाई के ऊपर है, वो तो आपके किस्मत के ऊपर है, क्योंकि पता है एफएमजी में किस्मत भी काम आती है। लेकिन वो जो पढ़ाई है, वो जो चीज़ें जो याद रहेंगी वो तभी रहेंगी जब आपका दिमाग शांत रहेगा। तो अभी चलिए अपने एमिगडाला को बोलिए कि भाई थोड़ा शांति रख, और अपने हिप्पोकैम्पस को बोलिए कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे दिमाग में स्टोर करके रख। बिकॉज आप लोगों को पता है हिप्पोपोटेमस आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी रखता है, और एमिगडाला वो आपके फियर को कंट्रोल करता है। तो एमिगडाला को करो नीचे, हिप्पोकैम्पस को करो ऊपर, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंग्जाइटी और डर होना ये दोनों आम बात है, ये दोनों नॉर्मल बात है। ये डर ये हमें इंसान बना रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डर है, ये जो एंग्जाइटी है, ये हमें हेल्प कर रहा है कि हम चीज़ों को पढ़ें, हम गिव अप ना करें। ये एंग्जाइटी के वजह से ही हम पढ़ते हैं। अगर आपके अंदर डर नहीं रहा, अगर आपके अंदर वो फेल होने का डर नहीं रहा, वो एंग्जाइटी नहीं रहा, तो आप पढ़ोगे नहीं, बोलोगे हाँ ठीक है देखा जाएगा जो होगा। बट जस्ट बिकॉज यू वांट टू पास, जस्ट बिकॉज यू नो यू कैन डू इट, यू आर फीलिंग एंशियस एंड यू आर अफ्रेड। बट हाँ, एक चीज़ दिमाग में रखना, जैसे कि हमने पढ़ा है वो नैरो इंडेक्स लिथियम का, थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी हो जाता है, वैसा सेम ये एंग्जाइटी है। अगर थोड़ा बहुत एंग्जाइटी रहेगा, वो एंग्जाइटी आपको हेल्प करेगा चीज़ों को जल्दी समझने में। आप खुद एक बार चेक करके देखना, जब आप एंग्शियस हो, अभी ये मोमेंट पे जो भी आप पढ़ रहे हो सब आपको याद हो रहा है, जो भी आप देख रहे हो सब आपके दिमाग में बैठ रहा है। लेकिन हाँ, यही एंग्जाइटी थोड़ा सा ऊपर गया तो खत्म, सब भूल जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, बुरा लगेगा, ओवर थिंकिंग करोगे, लगेगा मुझसे नहीं होने वाला, मैं गिव अप कर रहा ना। अपने एंग्जाइटी को कंट्रोल पे रखो, और एंग्जाइटी को कंट्रोल पे तुम्हारा तभी रहेगा जब तुम्हें पता रहेगा कि हाँ तुम्हें ये सारी चीज़ें आती है। और वो कैसे पता रहेगा? तुम्हारे रिवीजन से, तुम्हारे एमसीक्यू से। जीटी तुमको देना है दो, नहीं देना है मत दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एमसीक्यू जरूर करना, क्योंकि जैसे जैसे जितना तुम एमसीक्यू करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग जो है ना, एक वो कहते हैं ना मसल मेमोरी, वो मसल मेमोरी जैसा हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले दिमाग अनकॉन्शियसली, ऐसे मतलब तुम अनइंटेंशनली, तुम्हारा दिमाग सबसे पहले एक्सेप्ट नॉट वो सब ढूंढेगा। अनइंटेंशनली तुम पहले ऑप्शन देख के दिमाग में ऑटोमेटिक सोच लोगे, अच्छा ये गायनी का क्वेश्चन है, अच्छा ये पैथो का क्वेश्चन है, अच्छा ये ऑर्थो का क्वेश्चन है, अच्छा ये टॉपिक है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन पढ़ते ही तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारे ऑप्शंस के बारे में मुझे पता है, मतलब अब क्वेश्चन आने थे मैं ये ऑप्शंस कर सकता। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनके ऑप्शंस देख के तुम्हें कंफ्यूज होगा कि क्या है ये, और तुम क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें लगेगा कि नहीं आता। जो नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। इस मोमेंट पे अभी जो ये 7 दिन है, इस 7 दिन में आपको कुछ नया पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना कुछ नया पढ़ो, ना कुछ नया सीखो, लेकिन जो चीज़ों को इतने दिन से पढ़ा है, जो ये 3 महीना 4 महीना 5 महीना जितने दिनों से भी तुमने जो चीज़ों को पढ़ा है, उन चीज़ों पे फिर से फोकस करो, उन चीज़ों को वापस से पढ़ो, सो दैट वहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए वहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। मैं अपना बता रहा कि मैंने एनाटॉमी छोड़ दिया था, एनाटॉमी नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आता था, पढ़ा भी नहीं था। लास्ट मोमेंट पे आखिरी दिन बस मैंने एक वीडियो देखा, देख के मैं चला गया। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं अभी एनाटॉमी पे दिमाग लगाऊं, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा उस चीज़ पे अगर मैं दिमाग लगाऊं, आइदर मेरा टाइम भी जा रहा है, प्लस मुझे जरूर कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा भी, या फिर ये क्वेश्चन अगर आया भी तो मैं उसे कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने बस उसको एक बार पढ़ा है। एक मूवी था जिसमें ये बोला गया था कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव्स से डर नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, बल्कि मुझे तुम्हारे उस एक मूव से डर है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो अभी तो अपन 10,000 बार कोई एक चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसका मतलब यही है कि जिस चीज़ को तुमने बार बार पढ़ा है, जो चीज़ तुमने बार बार देखा है, जो चीज़ तुम स्ट्रांग हो, जिस सब्जेक्ट में तुम स्ट्रांग हो, जो चीज़ तुमको समझ में आता है, उस चीज़ पे अभी ज़्यादा फोकस करो। ना ही कि उन सब्जेक्ट्स पे या उन टॉपिक्स पे जो तुम्हारा छूट गया है, जो तुमको समझ में नहीं आता, या जो जिसमें तुम वीक हो। वीक वाले को एक बार देख लो, अगर वैसा क्वेश्चन आ गया, तुम कर लिए तो कर लिए, अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, उस पर ज़्यादा सर नहीं पटकना है, बल्कि उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ो, उस चीज़ पे ज़्यादा सर पटको जो चीज़ तुमने बार बार पढ़ी है, जो चीज़ तुम्हारा स्ट्रांग है, जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है।
ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें इंटरेस्ट है, उनको पढ़ो, सो दैट उस सब्जेक्ट में से एक भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरे सब्जेक्ट जो तुम्हारे उतने अच्छे नहीं है उनको एक बार पढ़ो, अगर समझ में आया तो आया, बिकॉज ये 1 in a million चांसेस है कि तुम्हारा वो चीज़, वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक तुम्हारा एग्जाम में आएगा ही और तुमको समझ में भी आएगा, क्योंकि तुमने वो बस एक बार 2 बार पढ़ा है, तुम्हारा वो वीक पॉइंट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि जो स्ट्रांग है उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो जो सब्जेक्ट्स हो, वो जो चैप्टर हो, वो जो कवर पोर्शन हो, वो पोर्शन एकदम 100% दिमाग में बैठा रहे। और हाँ, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान ये सोचता है कि अभी बस 6 दिन बचा है, दिन के 4 घंटे सोता, बाकी टाइम पढ़ता पढ़ता पढ़ता। पता है ना तुमको, सोने के बाद ही ना तुम्हारा जितना भी तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे परमानेंट मेमोरी में जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो अभी अगर तुम सोओगे नहीं और दिन भर बस पढ़ते रहोगे तो कैसे तुम्हारा वो सब चीज़ें तुम दिमाग में रख पाओगे। तुमको थोड़ा सा फिजिकली ठीक है, 4 घंटा दिन में सोए, फिजिकली तुम एकदम फिट रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंटली यहाँ पर फिजिकल से ज़्यादा मेंटल गेम है। एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि तुम्हें कितना आता है, बट ये इंपॉर्टेंस रखता है कि तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है, तुम कितने अलर्ट हो और तुम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। अगर एंग्जाइटी रहेगा, डर रहेगा, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, तो जो तुमको आता है तुम उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें भी तुमको लगेगा कि नहीं ये चीज़ तो हो नहीं सकता, चीज़ें तुम्हें याद नहीं रहेंगी। तो अपने आप को अच्छे से ये बोलो, तुमने बहुत मेहनत किया है, तुमने अच्छे से पढ़ाई किया है, तुम्हें हर चीज़ आता है, तुम पढ़ो, रिवाइज करो और एमसीक्यू सॉल्व करो। जीटी नहीं देना है मत दो, चलेगा। जीटी देने पे अगर तुमको लगता है कि जीटी के मार्क्स तुम्हें इफेक्ट कर रहे हैं मत दो, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जीटी के मार्क्स से उनको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा जगह पर उनको अभी फिर से पढ़ना है या कौन सा टॉपिक है फिर से देखना है, वो दो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एमसीक्यूज देना इंपॉर्टेंट है, आइदर वो जीटी के फॉर्म पे हो या फिर कस्टम मॉड्यूल के फॉर्म में हो, चलेगा, लेकिन एमसीक्यूज दो। एमसीक्यूज दोगे तुमको समझ में आएगा तुम्हारे टॉपिक्स, तुम्हारे कवर्स कितने सारे हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, जितने हुए हैं उनको अच्छे से करना है। बस मेरा यही कहना है, दिमाग शांत, रिवीजन चालू, एमसीक्यूज करो, एंड बस 6 तारीख को थोड़ा सा अपनी किस्मत के ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर भरोसा करके चले जाओ, हो जाएगा।